हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। एंड आज ही के दिन की बात करें तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे सुबह एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों कि अगर आपका बैंक अकाउंट है तो उसको कैसे सुरक्षित रखना है, इस वीडियो को जरूर देख लेना। लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। काफ़ी लोगों के अकाउंट हैक हो रहे, बहुत सारे लोगों के अकाउंट से पैसे गायब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है इसके बारे में वीडियो है। लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल का माहौल तो आपको पता ही है, पूरा जंग का ही माहौल देखने को मिल रहा है और ये चीज़ ऐसी है कि इसका इम्पैक्ट हर किसी के ऊपर हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बेसिकली अगर देखा गया, इसके पहले का भी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है, अगर वो चीज़ें हुई, इफ़ बट की जो बातें अगर सच हुई तो नो डाउट पूरे बाजार में हम लोग को तेल का मचते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और इमीडिएटली काफ़ी लोगों ने कमेंट करना भी स्टार्ट किया कि सर आप जो 2 पॉइंट्स बोल रहे हैं उसमें से एक पॉइंट तो काफ़ी एडवांस लेवल पे आगे भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब कौन सा? क्रूड ऑयल। यस दोस्तों, क्रूड ऑयल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि ये वाला मिडल ईस्ट की अगर हम लोग बात कर ले, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है इसी एरिया से लगभग थर्ड ऑफ द वर्ल्ड जो एलएनजी रहता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बात कर ले, एंड उसी के साथ साथ क्रूड ऑयल की बात कर ले, उसमें भी लगभग 20-25% का जो भी बिजनेस यहाँ पे होता है, ठीक है, वो इसी एरिया से हम लोग को पास ऑन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और जैसे कि ईरान ने यहाँ पे धमकी दी थी कि इस एरिया को वो ब्लॉक यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि लगातार उनके ऊपर अटैक यहाँ पे हो रहा है, और ये भी कहा था कि कुछ घंटों के भीतर वो क्लोज करने की बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं। तो यस दोस्तों, इसी को लेकर एक एडवांस लेवल की ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को रिपोर्ट के जरिए फिलहाल तो देखने को मिल रही है कि ईरान का जो पार्लियामेंट है तो उन्होंने यहाँ पे हॉर्मुज मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हॉर्मुज भी बोला जाता है, इसको क्लोज करने के लिए अप्रूवल इनको यहाँ पे मिल चुका है। यस दोस्तों, पार्लियामेंट ने अप्रूवल यहाँ पे दे दिया है। रिपोर्ट के जरिए खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग कहेंगे तो अब क्या यहाँ पे क्रूड में हालत ख़राब यहाँ पे हो जाएगी? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं है। फाइनल डिसीजन मतलब पार्लियामेंट ने तो अप्रूवल दे दिया कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसको क्लोज किया जाए, पर क्या ये फाइनल डिसीजन होगा, मतलब अभी तुरंत बंद होगा? तो नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों एक्चुअल में जो डिसीजन यहाँ पे लेगा वो टॉप सिक्योरिटी बॉडी लेगा, ये फाइनल डिसीजन लेते हैं। पहले तो पार्लियामेंट से यहाँ पे चीज़ें पास होनी चाहिए, तो वो तो अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका है। टॉप बॉडी कौन होती है दोस्तों? तो वो SNSC, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये है दोस्तों, ये अगर हाँ बोल देंगे, ये अगर पास कर देंगे, ये अप्रूवल लेकर आ जाएंगे, दैट्स इट। फिर इसके बाद हम कह सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो सबसे ज़्यादा डर है हर किसी के मन में कि भाई यहाँ पे ब्लॉक नहीं लगना चाहिए, तो फिर वो ब्लॉक हो सकता है। हम कह सकते हैं दोस्तों 50% काम हो चुका है, जो ईरान के पार्लियामेंट ने कर दिया है, उन्होंने तो अप्रूवल ला दिया है। बस अब ये बाकी का 50% ये इन्हीं के हाथ में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। SNSC की अगर बात कर ले, इन्होंने अगर यहाँ पे अप्रूवल दे दिया कि चलो इसको क्लोज यहाँ पे कर लेते हैं, तो फिर जाके हम कह सकते हैं कि क्रूड के बाजार में काफ़ी अफरा तफरी मचते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि क्रूड की डिमांड हमेशा हायर लेवल पे रहती है और सप्लाई अगर लोअर लेवल पे चला गया तो दिक्कत तो यहाँ पे ज़रूर होगी। इसी चीज़ को लेकर JP मॉर्गन ने यही बात कही थी कि 120 तक ये हम लोग को क्रूड जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, एंड इसी राह के ऊपर फिलहाल दुनिया हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। और इसका फियर अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो हमारे इंडिया के ऊपर कैसे आता है, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कैसे आता है, वो आप सभी लोगों को पता ही है। हमारा GDP भी डाउन होते हुए देखने को मिल जाएगा। अभी आप कहोगे कि GDP का क्या संबंध? तो GDP का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है, C+I+G+NX। NX बोले तो नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करके अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, तो इससे रिलेटेड आउटकम हम लोग को निकल कर देखने को मिल जाता है। मतलब अगर आप ज़्यादा इंपोर्ट करवाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका नेट एक्सपोर्ट नीचे आएगा, एंड अगर वो माइनस में चला गया तो आपको GDP जितना आप अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो वो भी नीचे यहाँ पे आ जाता है। क्रूड की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो क्रूड तो हम लोग भारी मात्रा में इंपोर्ट करवाते हैं, और ये इंपोर्ट बिड बनने के चांसेस अभी और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज क्रूड का भाव भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। नो डाउट हम लोग रशिया से भी क्रूड मंगवाते हैं, बट पूरी तरीके से रशिया से नहीं मंगवाते हैं। हम ये गल्फ कंट्री, मिडल ईस्ट, ईरान के उधर से भी बहुत भारी मात्रा में क्रूड मंगवाते हैं, तो इससे तो इम्पैक्ट यहाँ पे हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ऊपर से बात करें तो इन्फ्लेशन का खतरा रहता है। इन्फ्लेशन मतलब बहुत ही सिंपल सा गणित है, अगर क्रूड महंगा तो आपको बताइए बेसिक कौन सी चीज़ महंगी? यस, पेट्रोल
एंड डीजल महंगा। सो पेट्रोल डीजल अगर महंगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा, एंड ट्रांसपोर्टेशन महंगा तो आपके किचन में भी जो सामान पहुंचता है वो भी आपको महंगा होते हुए देखने को मिल जाएगा। आपके घर में भी जो सब्जी आती है भाई वो हवे में उड़ के थोड़ी ना आती है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन का भी कॉस्ट उसमें रहता है। अगर पेट्रोल अगर 100 का है एंड वही अगर पेट्रोल अगर 120, 30, 40, 50 अगर हो जाता है तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं वो थोड़ी ना अपनी जेब से पैसा भरेंगे, वो उस पर्टिकुलर फिनिश प्रोडक्ट में क्या करेंगे, उसका दाम ऐड कर देंगे। अगर सब्जी अगर 20 की मिलती थी वो 25 कर देंगे, 30 कर देंगे, एंड ये चीज़ हर किसी के ऊपर लागू यहाँ पे हो जाते, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ेगा। एंड अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट कट जो लगातार यहाँ पे हो रहे हैं, रेट जो लगातार नीचे आ रहे हैं, उसके ऊपर भी रोक यहाँ पे लग सकती है। ऊपर से अगर बात करें तो फेड FOMC पॉवेल जी को भी एक बहाना यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि बहाना तो नहीं कह सकते हैं, डेफिनेटली ये सच बात है कि अगर इस प्रकार से अगर सिचुएशन रही, क्रूड अगर इतना अगर ऊपर चला गया, 3 डिजिट में चला गया, $100 प्रति बैरल क्रॉस कर गया, तो अमेरिका में भी तांडव हम लोग को देखने को मिल सकता है, जहाँ पे JP मॉर्गन ने ऑलरेडी बताया है कि अगर ये $120 प्रति बैरल क्रूड का दाम अगर पहुंच गया तो अमेरिका में इन्फ्लेशन 5% का हो जाएगा। 5%, कैन यू इमेजिन, ठीक है, पूरा यहाँ पे बैंड यहाँ पे बच सकता है। इतना खराब हालत हम लोग को होती हुई देखने को मिल सकती है। एंड अगर अमेरिका में ऐसा अगर हो गया एंड वहाँ पे अगर रेट्स अगर एकदम हायर लेवल पे अगर चले गए तो आपको पता ही है रेट कट हम लोग को होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट, जो विदेशी मुद्रा हमारे देश में जो है यहाँ पे आता था अमेरिका से, वो बहुत हद तक रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मतलब आप देख सकते हो दोस्तों कहाँ से चीज़ें कहाँ तक पहुँच गई यहाँ पे, तो इतना ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बाकी अगर सेक्टर वाइज बात करें तो ऑलरेडी मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो यहाँ पे बना चुका हूँ कि क्रूड अगर इम्पैक्ट यहाँ पे हो गया तो आपको पता ही है जो रॉ मटेरियल रहता है, लाइक एविएशन सेक्टर के लिए पता है जेट फ्यूल रहता है, इन कंपनीज की धज्जियां उड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मार्केट के हिसाब से बात करें तो इंडिगो, स्पाइस जेट, इनके लिए तो पहले से ही बुरे दिन यहाँ पे चल रहे हैं। खास करके जो हमारे इधर जो अहमदाबाद में जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो कितने सारे जो एयरलाइंस है उनके इमरजेंसी लैंडिंग हो रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं। रोज डेली अगर आप देखोगे, आज के दिन भी गूगल करके देखोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको इशू मिलेगा ही मिलेगा। सो काफ़ी कुछ कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं। ऊपर से क्रूड वाला इशू देखने को मिल रहा है, ऊपर से मिडिल ईस्ट में अटैक्स चल रहे हैं, देन ऑपरेशन सिंदूर के चलते जो एयर स्पेस देखने को मिलता था पाकिस्तान का, वो भी हम लोग को रेस्ट्रिक्ट होते हुए देखने को मिल चुका है। तो क्या गोल घूम के जाना पड़ता है? पहले अगर चीज़ें डायरेक्टली ऐसी होती थी, अभी ऐसे गोल घूम के जाना पड़ रहा है, तो एक्स्ट्रा उसके लिए 1-2 घंटा लगते हुए देखने को मिल रहा है, तो और ज़्यादा पैसे यहाँ पे देने पड़ रहे हैं। एंड अगर जेट फ्यूल महंगा होगा तो और ज़्यादा दिक्कत होंगी, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इन कंपनीज के ऊपर देखने को मिल जाता है। देन पेंट कंपनी, आप सभी लोगों को पता है पेंट में तो 40-50% रॉ मटेरियल क्रूड का ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो इसमें एशियन पेंट, बर्जर पेंट, नैरोलैक, एक्जो नोबेल, जितने भी ये पेंट कंपनियां देखने को मिल जाती है, इनकी धज्जियां यहाँ पे उड़ जाती है। नो डाउट ये एक एक्सटर्नल इशू देखने को मिल जाता है। ऐसी बात नहीं है कि इन पेंट कंपनीज को अगर देखा गया तो बर्जर, एशियन पेंट को ही क्रूड ज़्यादा यहाँ पे महंगा यहाँ पे पड़ेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई। हर किसी के लिए यहाँ पे ये चीज़ें हम लोग को महंगी रहती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सिमिलर अगर हम लोग बात कर रहे तो सीमेंट कंपनी, आप सभी लोगों को पता है इधर भी 40-50% क्रूड का कंपोनेंट हम लोग को देखने को मिल जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो सीमेंट कंपनियां भी इस चीज़ के चलते परेशान यहाँ पे हो जाती है। मतलब क्रूड कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप एक अंदाज़ा लगा लो, ठीक है। ये इसका ही सबसे बड़ा प्रमाण हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो कितने सारे सीमेंट कंपनियां वो परेशान हो जाएगी। रबर टायर वाली जो कंपनियां रहती है वो परेशान यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे भी क्रूड कंपोनेंट बड़े लेवल पे रहता है। सीएट, MRF, अपोलो टायर की बात कर ले, JK की बात कर ले, गुड ईयर की बात कर ले, सब में हम लोगों को यहाँ पे दिक्कत देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। देन अगर हम लोग बात करेंगे स्पेशलिटी केमिकल, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि जितने भी केमिकल कंपनियां रहती है मैक्सिमम वो हम लोग को स्पेशलिटीज़ में ही आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सारे केमिकल के कोई भी नाम ले लो, ठीक है, SRF का ले लो, हाँ ठीक है ये है, दीपक नाइट्रेट, हाँ यहाँ पे अतुल, यहाँ पे गुजरात फ्लोरो, हर किसी कंपनी का नाम आपको देखने को यहाँ पे मिल ही जाएगा। सो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि क्रूड का महंगा होना हर किसी सेक्टर के लिए हम लोग को खराब ही देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। देन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, OMCs की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो इनके लिए भी नेगेटिव खबरें हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड इसमें से रिलायंस तो आपको पता ही है इंडिविजुअल लेवल पे भी मार्केट में बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूशन देता है। सो क्रूड का महंगा होना इन कंपनीज के लिए एक दबाव वाला सिनेरियो भी क्रिएट करवाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। हालांकि ये जो सिचुएशन है कुछ कंपनीज के लिए पॉजिटिव भी रहेगी। आपको पता ही, वो तो कहेंगे भाई जितना लड़ना है लड़ो, जितना वॉर होना है होने दो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्रूड 100 क्या 200 हो जाने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। गोल्ड वाली कंपनियां, गोल्ड तो कहेंगे भाई जितना आपको पता ही, गोल्ड मतलब गोल्ड लोन से रिलेटेड आप यहाँ पे चीज़ों को कह सकते हो। गोल्ड यहाँ पे 1 लाख के ऊपर तो ऑलरेडी चल रहा है। अगर सिचुएशन ऐसे ही चलती रही तो और भी ऊपर यहाँ पे जा सकता है। तो गोल्ड लोन वाली कंपनीज के लिए तो मौज ही रहती है। देन फ्रेट कंपनियाँ, ठीक है, जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे काम करते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हो। तो इनके लिए क्या भाई, रूट लंबा यहाँ पे चौड़ा रूट लेकर आप यहाँ पे आओगे तो अल्टीमेटली इन्हीं की जेबें यहाँ पे भरने वाली। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आप सब लोगों को पता ही है, या फिर GE शिपिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, ग्रेट ईस्टर्न, ये
इसके पहले आपको याद है जब प्रिवेंटिव स्ट्राइक हुआ था किसके ऊपर, ईरान के ऊपर इसराइल ने किया था कि वही न्यूक्लियर साइट के ऊपर, तब जब ये चीज़ें हुई थी तो आप सभी लोगों को याद होगा कि इन कंपनीज में 13% की जंप हम लोग को देखने को मिली थी। ठीक है, क्योंकि जो टैंकर के जो रेट्स है उसके ऊपर हम लोग को मतलब जो बेट है वो बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो यही खतरा रहता है दोस्तों, इस चीज़ के चलते ये कंपनी को स्टडी कर सकते हो। देन उसी के साथ साथ जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करने वाली कंपनियां हैं लाइक ONGC, ऑयल इंडिया की बात कर ले, HOEC की अगर बात करें, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, तो इन कंपनीज को क्या कर सकते हो आप यहाँ पे चाहो तो स्टडी कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्रूड के चलते कौन कौन से कंपनीज आप स्टडी कर सकते हो, ये भी पॉइंट मैंने आप लोगों को लगे हाथ यहाँ पे बता दिया है। सो अभी क्या करना है क्रूड को लेकर, तो पार्लियामेंट ईरान ने तो भाई अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, अभी बस यही देखना है कि ऐसे ऐसे की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अगर उन्होंने अप्रूवल दे दिया तो सिचुएशन हम लोग को काफी फिर गंभीर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो उसी के ऊपर आप लोगों ने फिलहाल तो ध्यान रखना है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एज वेल एज शेयर यहाँ पे कर सकते हो एंड इस वीडियो को भी जरूर स्टडी यहाँ पे कर लेना। ठीक है, कि इसका लिंक भी मैंने ऊपर आप लोगों को यहाँ पे देखे रखा हुआ है। ठीक है, अभी स्क्रीन के ऊपर भी आपको शायद से जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, आप अपने बैंक का जो सुरक्षा होता है अभी हमें खुद से ही यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रॉड्स हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो एक वीडियो काफ़ी आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझने के लिए। सो चलिए दोस्तों, आशा करते वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।